गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बीएससी का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। एक फार्मूला होता जिसको हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे और उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसका सॉल्यूशन पूरा मतलब कैसे डिराइव करते फार्मूला को वो सीखेंगे। वो फार्मूला है e⁴ax इंटू कॉस bx प्लस सी। ये फार्मूला है और इसमें एक ही फार्मूला नहीं है, इस टाइप का दो फार्मूला है। यहाँ पे कॉस है और किसी किसी क्वेश्चन में जैसे मतलब एक और क्वेश्चन है इसका y = e⁴ax और साइन bx प्लस सी। ये भी इसी का मतलब ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं और दोनों में बस साइन कॉस का ही डिफरेंस आता है आंसर में भी। जैसे इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका इसी का लिखते हैं। पहले डायरेक्ट yn जो इसका होगा वो होगा a² प्लस b² टू द पावर n/2 इंटू e⁴ax और कॉस है तो कॉस bx प्लस सी इंटू n tan इनवर्स b/a। यही फार्मूला है। और जो ये वाला चीज़ का ये सेकंड का जो फार्मूला होगा बस यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन हो जाएगा। तो ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें yn में कैसे आएंगे इसको ही हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस लिखते हैं y = e⁴ax कॉस bx प्लस सी। स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, किसी क्वेश्चन में उसको डिफ्रेंशिएट करते थे। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएशन करना है और डिफ्रेंशिएशन करना है। चल से y है, अब इसको y1 एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का y1 हो गया। और ये दो चीज़ हो गया। दो फंक्शन में हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि जब दो फंक्शन देता है तो उसमें हम लोग u/v अप्लाई करते हैं। तो u/v अगर अप्लाई करते हैं तो e⁴ax का डिफ्रेंशिएशन होगा e⁴ax ही हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट a है तो x का कोफिशिएंट a है तो ये आ गया। फिर कॉस ये जो u/v में क्या होता है, पहले u का होता है फिर v साइलेंट रहता है। ये u का हो गया, अब v साइलेंट रहेगा। कॉस bx प्लस सी फिर प्लस। अब हम लोग इसका करेंगे और इसको साइलेंट रखेंगे तो ये साइलेंट वाला पार्ट पहले लिख देते हैं। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। और ये x था तो bx प्लस सी। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन सा है, b है, तो कोफिशिएंट x का b है तो ये b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाला ये चीज़ है कि 2 e⁴ax हो गया तो यहाँ से हम लोग e⁴ax कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, e⁴ax कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a cos bx प्लस सी और ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये प्लस इंटू और e⁴x तो कॉमन हो गया था और b को इधर कर लेते हैं, b साइन bx प्लस सी। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा चीज़ करते हैं, वो क्या है कि हम लोग लेट करते हैं कि लेट a = r cos थीटा एंड b = r साइन थीटा। ठीक है, वो किस लिए, वो इसलिए कि यहाँ से हम लोग ab में पुट करेंगे और इसको छोटा करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए ये yn लाना है ना, तो ये yn लाने के लिए हम लोग इसको लेट करते हैं। तो अब हम लोग ये जो लेट किए a = r cos थीटा और b = r साइन थीटा वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। और जब हम लोग साइन का सॉल्व करेंगे तो उसमें भी जस्ट यही चीज़ लेना है a और b के जगह पे और ऐसे ही सॉल्व करना है, वो भी आ जाएगा। तो अभी इसको हम लोग पुट करते हैं a में, तो e⁴ax रह गया। a की जगह आ जाएगा r cos थीटा और फिर ये a की जगह पे हो गया r cos थीटा यहाँ से और फिर ये cos bx प्लस सी माइनस का एज इट इज़ माइनस है। फिर b के जगह पे है r साइन थीटा और साइन का ये साइन हो जाएगा। ये वाला जो साइन है साइन bx प्लस सी, सॉरी ये ब्रैकेट गलती से लग गया, अब ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग का निकला, क्या निकला अभी,
y1 यहाँ तक हुआ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ कॉमन आ रहा है। क्या? r कॉमन आ रहा है। r दोनों में कॉमन है, तो r हम लोग कॉमन ले लेंगे फिर वापस से। r कॉमन लिए तो क्या बचा? r इंटू ए टू द पावर ax, और यहाँ से बचा cos थीटा cos bx प्लस सी माइनस r तो कॉमन चला गया था, और फिर साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस सी। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग को समझ में आया कि एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए, इसको ए मानते हैं और इसको पूरे को बी मान रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला था? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था। तो ये आर एज इट इज़ है, कॉमन में था। ई टू द पावर एक्स भी कॉमन है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला है? कॉस ए प्लस बी का, और ए हम लोग थीटा को माने थे, थीटा, और बी किसको माने थे? बी एक्स प्लस सी को, थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग का निकला y1। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। वापस से y1 समझते हैं। u इंटू भी अप्लाई किए थे, इसको डिफ्रेंशिएट किए, इसको रख लिए, फिर इसको एज इट इज़ रखे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर दोनों में सी टू दी पावर एक्स कॉमन लिए। फिर उसके बाद हम लोग को ए बी एक कांस्टेंट अलग से दिख रहा था, इसके लिए हम लोग लेट कर लिए, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर ए और बी के जगह पे हम लोग पुट कर दिए, वहाँ से हम लोग एक आर कॉमन ले लिए, फिर आर कॉमन आ रहा था। उसके बाद हम लोग को मिला एक फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो हो गया कॉस ए प्लस बी। अब इसके बाद हम लोग फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y1 निकल गया, हम लोग yn निकालना है, तो हम लोग कम से कम 2-3 बार चेक करेंगे, एक पैटर्न पता चलेगा, उसके बाद हम लोग yn पे जाते हैं। तो ये y1 निकल गया। अब इसका हम लोग y2 निकालते हैं, तो इसको चलिए दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। y1 हम लोग का जो निकला था वो था r इंटू ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये देखिए, बस थीटा को इधर कर दिए हैं, वो भी पता चलेगा क्यों, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये चीज़ सेम है। y1 हो गया। अब इससे हम लोग y2 निकालेंगे, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया y2। अगेन डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। r तो कांस्टेंट है, तो r कांस्टेंट में आ जाएगा और ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले जैसे y1 किए थे वैसे इनको भी डिफ्रेंशिएट करना है। फिर u इंटू भी अप्लाई होगा, तो ई टू द पावर ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर ax ही रहेगा, और x का कोफिशिएंट a है तो आगे आ जाएगा a। फिर ये एज इट इज u इंटू भी में u का होता है v साइलेंट रहता है, फिर v का होता है u साइलेंट रहता है। तो u का होगा v साइलेंट रहा, और v का होगा, v कौन सा है? ये होगा। तो पहले u साइलेंट हम कर देते हैं पहले ही से, ताकि ये बाद में छूटे ना, बाद में छूट जाता है एक करने के बाद। फिर cos x, इसको पूरे को x माने, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और यहाँ से b कोफिशिएंट x का, तो इंटू b, और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी फिर हम लोग को मिला ई टू द पावर एक्स कॉमन। ईजी है, बस लेंदी है, बार बार कॉमन मिलेगा, निकाल देना है। r हो गया। फिर ई टू द पावर एक्स कॉमन है, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, और फिर से बचा a कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिए, तो ये पार्ट बचा, प्लस फिर ई टू द पावर एक्स इसमें से भी कॉमन गया, तो यहाँ का माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। फिर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, सॉरी बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, इंटू में है, इंटू में कहीं भी यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब उसके बाद हम लोग को फिर क्या ज़्यादा दिख रहा है? ए और बी दिख रहा है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हम पहले ही लेट कर चुके हैं, क्या लेट किए थे? ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसी को ए और बी के जगह में वापस से हम लोग पुट कर देंगे, तो लिख सकते हैं कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन y2, वहाँ भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन y1। तो यहाँ पुट करते हैं फिर
आर एज इट इज़ रह गया, ई टू द पावर एक्स कॉमन लिए थे। फिर इसमें ए में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा ए की जगह पे हो गया, और फिर ये बचा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस बी, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। बी में क्या लिट किए थे, आर साइन थीटा, और ये फिर था साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। फिर यहाँ पे हम लोग को आर 2 बार दिख रहा है, आर 2 बार दिख रहा है, तो आर दोनों में है, तो आर कांस्टेंट है, इसलिए आर को भी कॉमन ले लेंगे। ये ऑलरेडी आर था और फिर इन दोनों में से एक और आर कॉमन आया, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ई टू द पावर एक्स आ गया। अब आर कॉमन लिए थे तो क्या बचाएगा, अब कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये बच गया हमको। फिर से वापस हम लोग जो फर्स्ट में किए थे y1 में, वही चीज़ वापस याद करेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। और यहाँ पे हम लोग का बी ए है और ए ए है, तो थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये हम लोग का ए प्लस बी हो गया। और ये जो हम लोग का था, ये तो था ही आर स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे 2 बार थीटा हो गया, तो क्यों ना थीटा 2 बार है तो इसको 2 थीटा लिख देते हैं, एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, ये निकल गया y2। अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ एक देखेंगे, y1 से कंपेयर करेंगे। अभी भी चाहें तो बिना कंपेयर किए हम लोग फिर y3 निकालेंगे, y4 निकालेंगे, r को कॉमन, r कांस्टेंट है, इसको फिर u इंटू भी अप्लाई करके। लेकिन अब अगर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और हम लोग को y3 ऐसे ही पता चल जाए क्या होगा, तो इतना लंबा प्रोसेस करने का क्या ज़रूरत है। तो अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, y1 में एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो एक r था, वहीं y2 में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे तो हम लोग के पास 2 r हो जा रहा है। ई टू द पावर एक्स सेम आया दोनों बार में, कॉस भी सेम है, बी एक्स भी सेम है और सी भी सेम है, दोनों में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। लेकिन एक और डिफरेंट है कि y1 में 1 थीटा मिला था और y2 में हम लोग को 2 थीटा मिला है। यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 1 थीटा मिला और 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 थीटा मिला। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 1 आर मिला, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 आर मिल गया, आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करें तो 3 आर मिलेगा, और ई टू द पावर एक्स तो सेम था, आएगा ही, कॉस भी सेम था, बी एक्स भी सेम था और सी भी सेम था, और 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 थीटा, 3 बार करेंगे तो 3 थीटा। और यहाँ y3 करने से पहले हम लोग को सिमिलरली लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि y3 कहाँ से आया, नहीं तो ऐसे शो करना पड़ेगा और इतना शो करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग y4 भी निकाल सकते हैं। 3 बार किए, 2 बार किए 2 आर, 3 बार किए 3 आर, 4 बार करेंगे तो 4 आर ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये तो सेम था, 3 बार किए 3 थीटा, 2 बार किए 2 थीटा, तो 4 बार करेंगे तो 4 थीटा। ये निकल गया हम लोग का y4 तक। इसके बाद चाहे तो हम लोग कितना टाइम तक निकाल लेते हैं, अब 10 तक 20 तक, अब तो ईजी हो गया, पता चल गया पैटर्न कि हम लोग कैसे निकलेगा। लेकिन हम लोग को एक्चुअल में निकालना ये चीज़ है, yn निकालना है। yn निकालना है तो हम लोग yn तो पता नहीं कि n कितने पे आएगा, तो n हम लोग कैसे निकालेंगे, yn कर देंगे। 4 बार किए थे तो r टू द पावर 4 था, 3 बार किए थे तो r टू द पावर 3 था, तो n बार करेंगे तो r टू द पावर n हो जाएगा। ई टू द पावर x तो सब में था, कॉस भी सब में था, bx भी सब में था, c भी सब में था, लेकिन 3 बार किए थे तो 3 थीटा था, 4 बार किए तो 4 थीटा, यानी जितना बार कर रहे थे उतना थीटा, तो n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n थीटा हो जाएगा। ये हम लोग का yn तो निकल गया, लेकिन हम शुरू में बोले थे कि yn इतना आएगा। जब yn इतना आएगा और मेरा yn इतना आया तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, जो प्रूविंग करना था हम लोग को, ये तो गलत आ गया। नहीं, गलत नहीं आया, हम लोग फिर से ये देखेंगे। यहाँ पे आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, हम यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ तो yn निकल गया था, लेकिन हम लोग को लाना इतना है,
अब इतना लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जब हम लेट किए थे तो किस लिए लेट किए थे, कुछ इसका रोल होगा तब तो लेट किए थे। तो ये लेट किए थे, इसके लिए हम बता रहे हैं क्यों लेट किए थे, इसको आप लोग उधर लिखेंगे। हम लोग इसको क्या करते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, वो किस लिए वो भी पता चलेगा। तो ए स्क्वायर ऐड होगा, दोनों को स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सबको दोनों तरफ स्क्वायर किए और प्लस कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं, अच्छा इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और दोनों में आर स्क्वायर तो कॉमन ले लें, और क्या बचा, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को आर चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, और आर का वैल्यू ही हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आर टू द पावर एन है, तो आर का वैल्यू हम लोग को मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आर के लिए हम लोग को n/2 भी लाना था, बट यहाँ पे क्या है n है, तो n/2 कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि इसका स्क्वायर अगर इस पर हम लोग लगा दे तो ये रूट हो जाता है, अगर इक्वल टू के इधर में स्क्वायर आता है तो वो रूट में हो जाता है, और ये आर हो गया, और हम लोग जानते हैं रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर इसको हम लोग लिखें, अगर आर का टोटल एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ध्यान समझना है कि फिर से इसको दोनों को स्क्वायर किए और ऐड किए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, आर स्क्वायर बचा, फिर दोनों में स्क्वायर था, इधर का स्क्वायर हम लोग, आर का वैल्यू हम लोग को चाहिए ना, आर स्क्वायर का वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो आर का चाहिए, तो इसको हम लोग रूट इधर कर दिए, और रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर में 1/2। तो अब हम लोग को क्या मिला, एक चीज़ मिल गया यहाँ से वाई एन में, आर का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, बी एक्स प्लस सी तो क्वेश्चन में दिया होगा ना बनाने के टाइम, बी एक्स प्लस सी, हम लोग को थीटा तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू निकालना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, थीटा का भी वैल्यू इससे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा उसको सीखते हैं, वापस यहाँ सीखते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये जो चीज़ें हम किए हैं ये रफ वर्क भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ भी लास्ट में यहाँ पे वाई एन निकाल रहे हैं यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम वापस रफ वर्क में ही करते हैं। क्या किए थे हम लोग, आर निकालने के लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड किए थे। अब यहाँ पे हम लोग को थीटा फाइंड करना है, थीटा हम लोग को फाइंड करना है कि यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे। थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे, पहले ए क्या लेट किए थे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम लोग लेट किए थे। अब हम इन दोनों के साथ क्या करें कि हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो हम लोग को एक चीज़ समझना है कि थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दोनों को डिवाइड ही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका दिख नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बी नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड 1/2 डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b/a, और इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर चल गया r साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि r दोनों में है, r तो कट जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, b/a टेन थीटा। अब यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स b/a। ये चीज़ आप लोग को 12th में 11th में बताया गया था, थीटा का यहाँ से कैसे होगा। तो अभी हम लोग के पास सब है, आर का भी वैल्यू है, थीटा का भी वैल्यू है, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे वाई एन में, तो वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
टू दी पावर 1/2। और हम लोग का इसमें n पहले से है तो n लगा देंगे पहले से था तो, और e टू दी पावर x e टू दी पावर x रह गया, cos एज इट इज रह गया, और bx प्लस c प्लस n, और थीटा bx प्लस थीटा की जगह पर क्या था n tan इनवर्स b/a। ये आ गया हम लोग का एग्जैक्टली प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। देख लेते हैं कि हम लोग सही किए हैं कि नहीं। ये आ गया हम लोग का, सॉरी इनटू रहता है। ये हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसको हम लोग वापस समझते हैं एक बार कि कहाँ पे गलती था, फिर से कहाँ नहीं समझ में आया उसको वापस हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। एक का हुआ है, दूसरा बच गया है। फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, वो उसको बचा दिए हैं। फिर दोनों में e टू द पावर x था, कॉमन ले लिए, ए बी बच गया। ए बी एक नया टर्म आ गया। अब ए बी कहाँ से हम लोग इसको हटाएंगे, तो ए बी हटाने के लिए हम लोग लेट किए हैं a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। उसके बाद फिर हम लोग a और b के जगह पे पुट किए हैं जो हम लोग लेट किए थे। उसके बाद एक हम लोग को फार्मूला मिल गया है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी को कॉस ए प्लस बी का फार्मूला मिल गया है, तो ये हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो हम लोग को y1 मिल गया था, और उसके बाद हम लोग को y2 किए हैं। y2 किए हैं, r कांस्टेंट था, कांस्टेंट रख दिए हैं। फिर ये इसमें u इंटू वी लगा है। फिर u इंटू वी में एक को किए हैं, दूसरा छोड़े हैं, फिर दूसरे को किए हैं, एक को छोड़े हैं। फिर a और b आ गया यहाँ पे। फिर दोनों के वैल्यू पुट किए हैं। वैल्यू पुट करने के बाद फिर वापस से वही फार्मूला, तो थीटा यहाँ पे पहले से एक थीटा था, और ये b दोनों मिलके तो थीटा हो गया है। उसी तरह हम जब देखे हैं कि एक बार किए हैं तो एक आ रहा था, दो बार किए तो दो आ रहा है, तो उसी तरह हम लोग तीन बार किएंगे तो तीन आ रहा है। और बाकी सब सेम था। यहाँ पे डिफरेंट था कि एक बार किए थे तो एक थीटा था, दो बार किए तो दो थीटा हुआ, तीन बार किए तीन थीटा हो गया। उसी तरह हम लोग सिमिलर करके 4 तक निकाले हैं। 4 तक निकालने के बाद हम लोग को पता चल गया कि हम लोग कितनी बार करेंगे तो क्या आ सकता है, तो उसी प्रकार से हम लोग y n निकाल लिए हैं। फिर भी y n निकालने के बाद हम लोग का आंसर से मैच नहीं हो रहा था, तो मैच कराने के लिए हम लोग y n पे r का जो वैल्यू था और थीटा का वैल्यू था उसको हम लोग जो लेट किए थे उससे निकाले हैं। वो कैसे निकला है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं, और रूट इधर चला गया है। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये हम लोग का मिल गया है। और थीटा के लिए हम क्या किए हैं, थीटा के लिए दोनों को डिवाइड किए हैं और थीटा का वैल्यू मिल गया है। तो जो अब क्वेश्चन आएगा, इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो तो हम बना चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन जो पूछता है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन 2x हो गया। तो अब इसमें हम लोग को पता कैसे चलेगा a कौन है b कौन है। a b होगा तो जैसे हर क्वेश्चन में देखिए इतना सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला याद रखिए, इस पे ही बन जाएगा। ये तो डेरिवेशन था कि कैसे आया ये फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए यही है कि हम लोग बस इसको याद रखेंगे तो हम लोग को इतना करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको याद करेंगे तो इसके लिए ए बी चाहिए, और ए बी हम कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन में ही ए बी है। जो ई टू दी पावर एक्स है उसका जो कोफिशिएंट होगा, फिर से जो ई टू दी पावर एक्स है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा ए। तो इस बार एक एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, और जो साइन के साथ में है ये हो जाएगा बी। अब आप लोग पूछेंगे सी कहाँ गया, तो सी जो आप लोग का अभी तक क्वेश्चन है लालजी प्रसाद में, ये वाली बुक में डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें सी नहीं दिया हुआ है। ठीक, आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और बस यहीं पे ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से हम लोग tan इनवर्स कैसे पुट करेंगे, उसमें भी है b/a यानी 2/1, तो tan इनवर्स 2 हो जाएगा। 2/1 यानी 2/1 इज इक्वल टू 2 ही ना, तो ये पुट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसका बनेगा, और क्वेश्चन हम 2-3 बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो और जो साइन वाला क्वेश्चन था, बस साइन वाले क्वेश्चन में ऐसे ही बनना है, कॉस की जगह पे साइन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में साइन वाला भी देखते हैं। थैंक यू।